सिंह राशि वालों, आपके लिए राहु जो है वो गोचर करने जा रहा है 18 मई को और सप्तम भाव में आपके आएगा। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो फिलहाल अभी अष्टम में आपके है और अब ये चला आएगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। सप्तम से भी उसकी दृष्टि देखे राहु की, राहु 18 महीनों तक एक ही भाव में रहता है, तो सप्तम से यदि उसकी दृष्टि देखे तो पांचवी दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी। अब आप अपने लाभ को द्विगुणित करना चाहेंगे, बिजनेस से करना चाहें, शेयर मार्केट से करना चाहें, म्यूचुअल फंड से करना चाहें, सट्टे से करना चाहें, अब आप रिस्क लेना शुरू करेंगे। तो आपको रिस्क तो लेना है, लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो 7 जून तक कोई रिस्क मत लीजिए। 7 जून तक देखा जाए तो मंगल जो आपकी कुंडली में राजयोगकारी है वो आपके 12th हाउस में पड़ा है और राहु के साथ सदाष्टक योग बनाए हुए हैं। तो राहु और मंगल जब सदाष्टक योग बनाए तो पाप प्रभाव कुंडली में ज्यादा बढ़े रहते हैं। तो 18 मई से 7 जून तक कोई विशेष प्रयास मत करिएगा। उसके बाद जब मंगल आपकी अपनी राशि में आ जाएगा, राहु 18 महीनों तक यहाँ रहेगा, तो व्यापार करने के नए नए तरीके जो आपको सूझेंगे उस पर फोकस करिएगा। निश्चित रूप से राहु आपके व्यापार को बढ़ाएगा, शेयर से लाभ कराएगा, म्यूचुअल फंड से लाभ आपको कराएगा, व्यापार में अलग अलग चीजों को, नए नए चीजों को अपनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा और उसमें आप सफल भी रहेंगे। तो राहु यहाँ पे आ रहा है तो इस पर विशेष फोकस करिएगा। दाम्पत्य जीवन पे एक विशेष अपना आप ध्यान रखिएगा। राहु जब यहाँ पे रहता है सप्तम में, दाम्पत्य जीवन में दरार ले आना, डिटैचमेंट ले आना, झगड़े बढ़ाना, मनमुटाव बढ़ाना, ये सारी चीजें राहु कराता है यहाँ पे। तो इस पर एक विशेष प्रयास करिएगा कि इन चीजों से आप बचे रहें। वो आपके अपनी चेष्टा से ही हो सकता है, अपनी वाणी पे, अपने हाव भाव पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हुए, झगड़ों को टालते हुए यदि आप जीते हैं तो मान के चलिए कि आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ भी अच्छा चलेगा। लेकिन 18 महीने की बात है तो 18 महीनों तक ये संभावनाएं हैं कि इसमें एक दूरी बढ़े, तो इस पर विशेष फोकस करिएगा। मंगल के साथ सदाष्टक योग है तो हनुमान जी की आराधना जरूर करिए। सिंह राशि के लिए मंगल जो होता है राजयोगकारी होता है, उनके चतुर्थ का भी लॉर्ड होता है, सुखेश का भी और भाग्येश का भी लॉर्ड होता है। वो नीच का हो गया और राहु के साथ सदाष्टक में आ गया। तो पूजा पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। कलयुग में राहु को माना जाता है राजयोगकारी और मंगल को भी माना जाता है, हनुमान जी उसके प्रतीक हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो मंगलवार को जरूर मंदिर जाइए हनुमान जी के, तुलसी की माला चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, जो भी आप अच्छे से कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना के लिए वो जरूर करिए। निश्चित रूप से राहु जो है 18 महीनों में आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेके जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये सारी चीजें करिए। बाकी आप अपने सवाल नीचे नंबरों पर पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।